हेलो दोस्तों, यह है 10th का रियल नंबर 1.1 पार्ट 2। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था एचसीएफ क्या है, एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं, एचसीएफ निकालने के कौन कौन सी विधियां हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में से उस वीडियो को देख लीजिए। और अब हम जानते हैं इसका पूरा तरह से, इसको हमने पिछले वीडियो में समझा चुका है, जो कि बहुत लंबा वीडियो था, 1 घंटे 4 मिनट का था लगभग। और इस वीडियो में अब एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे एनसीईआरटी के। तो आप इस क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिएगा। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए फिर से एक बार और एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा बता ही देते हैं। एचसीएफ जो है दो संख्याओं का, मतलब कि अगर दो संख्या है, कोई संख्या मान लीजिए आपके पास ए है और कोई बी है, और मान लीजिए कोई बड़ी संख्या ए है और छोटी संख्या बी है, तो एचसीएफ एक ऐसी तीसरी संख्या आ जाती है जो इसमें भी भाग दे सकती है और इसमें भी भाग दे सकती है। यानी सी जो है सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, यानी कि दो संख्याओं को भाग देने वाली सबसे बड़ी संख्या को उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कहते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जिससे दोनों संख्याओं में भाग दिया जा सके, उसे ही HCF या MSA कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो इसके अनेक वीडियो के बारे में हमने पहले वीडियो में बता दिया है। अब आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आपको बता दें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है ए बराबर बी क्यू जोड़ आर होता है, ठीक है। ए बराबर बी क्यू जोड़ आर होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें ए सबसे बड़ी संख्या होती है और बी जो है छोटी संख्या होती है, क्यू भागफल होता है और आर जो होता है शेषफल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का एक नंबर है 135 और 225, ठीक है। तो हमने बताया ये सबसे बड़ी संख्या होती है, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या आप इसको ए मानेंगे, लिखिएगा, माना कि ए बराबर 225 और जो छोटी संख्या है इसे आप बी मानिएगा और बी बराबर 135, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, यानी ए है 225 बराबर बी है 135, यहाँ गुना है, और क्यू आर क्या होता है ये देखिए इधर। आप पेज को दो भागों में बांट लीजिएगा और यहाँ क्या कीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या ए है यानी 225, इसको अंदर और 135 को बाहर। भाज्य और भाज्य गुना भागफल जो शेषफल होता है, तो पहले भाग देंगे। 135 गुना 270 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक बार में लाएंगे। 135 से कम 135, ये 0 आया, ये 12 में से 3 गया तो 9 हुआ और ये 0 हो गया। तो भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जो शेषफल, तो भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल, क्यू हो गया 1 और आर हो गया 90। ये पहली स्टेप थी। हमने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि हर स्टेप में ए और बी जो है बदलते रहेंगे, ए बी बदलते रहेगा। अब जो है पहले यह ए था, यह बी था, यह क्यू आया है और यह आर आया है, लेकिन अब नेक्स्ट टर्म में, अगले जो टर्म में होगा, ये क्या होगा, बदल जाएगा। अब यह हो जाएगा यह हो गया बी और यहाँ आएगा क्यू, नीचे आएगा आर। तो अब 90 बी हो गया और 135 ए हो गया, 135 हो गया ए, 90 हो गया बी। 90 के पढ़ा में अगर 2 बार पढ़े हैं, 90 कम 90, 90 दूने 100,
80 हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा है, तो हम एक बार मिलाएंगे। 90 एकम 90, तो यहाँ 5 से 0 जाएगा तो 5, 13 से 9 हो गया तो 4। अब R बच गया, Q आ गया 1 और R बच गया 45। ठीक है, A बराबर बी क्यू जोड़ R, बी गुना क्यू जोड़ R, बी गुना क्यू जोड़ R। ठीक है, अब फिर अगले स्टेप में भी फिर A और B बदल जाएगा, तो यहाँ जो है A हो जाएगा 90 और B हो जाएगा 45। तो फिर अगले स्टेप में लिखेंगे A 90 और B 45। ठीक है, 45 के पावर में 90 देख रहे हैं, 45 से कम 45, 45 गुना 90। तो यहाँ जो है ये 2 बार में आता है, तो 45 गुना यहाँ 90 लगाएंगे और यहाँ शेषफल आ गया हमारा 0। तो यहाँ B हो गया 45, Q हो जाएगा 2 और R हो जाएगा 0। तो जब 0 आ जाता है तो अंतिम बार जो B होता है यही हो जाता है HCF, यानी कि 135 और 225 का HCF जो होगा, 135 और 225 का जो HCF होगा वो आपका हो जाएगा 45। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से बना लेने हैं। इस तरह से आप दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 देखिए, 1 का 2, 196 और 38,225, 196 और 38,225, 225। अब इसका एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। सेम ऐसे ही करेंगे, बड़ी संख्या को ये मान लेंगे, इसे साफ कर देते हैं, नोट कर लीजिए। तो यहाँ से बनाते हैं इसे, यहाँ मान लेंगे, माना कि A बराबर 38,225 और B बराबर 196। ठीक, उसी तरह पन्ना को 2 हिस्सा में बांटेंगे और यहाँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है वो होता है A बराबर बी क्यू जोड़ R। ठीक है, अब हमने पहले मान लिया है बड़ा वाला को A माना ही जाता है, तो ये पता है, B पता है, लेकिन Q और R नहीं पता है। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ क्या करने होंगे, भाग देना होगा। 38,225 में 196 से, तो 196 का पढ़ा तो अब थोड़ा सा कठिन है, इसलिए आप इसे गुना करके बनाएंगे। जैसे कि 196 एकम तो लग ही जाएगा, लेकिन दुना ट्राई करते हैं। 196 में 2 से गुना करके देखते हैं, 2 छक 12, 9 18 19, 2 कम 2 1 3। तो ये जो है 392 382 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम एक बार में ही लगाएंगे। ठीक है, 196 एकम 196, 12 में 6 हो गया 6, ये बचा 7, 7 में से नहीं जाएगा तो 17 में से 9 गया 8 और 2 में से गया 1। ठीक है, ये इससे छोटा है। हाँ, ये भी ध्यान देना आपको कि ये जो है B से छोटा होता है R, हमने पहले बता दिया है। अब ऊपर से अंक आएगा, अभी आप ऐसे नहीं कर लेंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अभी ऊपर से अंक आने वाले हैं, यहाँ तो आ जाएगा। अब सोचिए कितना बार मिलाया है, तो ट्राई करते हैं 9 बार में। 196 में 9 से गुना करके देख लेते हैं, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81 5, 86 के 6 हाथ में 8, 9 को 9 8 17। ये इससे छोटा है, यानी कि लग सकता है, तो हम कितना बार मिलाएंगे, 9 बार में 1764। ये 12 में से 4 गया तो 8, और ये 5 में से 6 नहीं जगह हासिल लेंगे, 15 15 में से 6 गया तो 9, 7 में 7 गया 0, 1 में से गया 0, यानी आप इसे यूँ ही क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है ऊपर से आएगा 5, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में गलती लिखा है, यहाँ 0 है, 0 आएगा। ठीक है, ट्राई करते हैं 5 बार में। 196 में 5 से गुना करके अलग देख लेते हैं, 6 5 30 हाथ में 3, और 9 से 45 3 48 हाथ में 4,
5 कम 5 4 9, 980 यानी 5 बार में लग जाएगा, 5 बार में 980। ये तो एक ही बार में कट गया, यानी यही हो जाएगा आपका HCF। चलिए ये मालूम है कितना है, 38,000, यहाँ 20 है, 38,220। बी है आपका 196 गुना क्यू है आपका 195 प्लस आर है आपका 0। हमने कहा है, हमने बताया है कि जब आपका आर 0 आ जाता है तो जो बी होता है वही HCF होता है, अंतिम भाजक। तो यहाँ फर्स्ट वाला ही अंतिम भाजक हो गया, यानी यही हो जाएगा आपका HCF। HCF हो जाएगा आपका 196। तो लिख देंगे HCF ऑफ 38,220 और 196 का जो HCF आएगा तो 196 ही होगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ये VVI है। NCERT के जितने भी क्वेश्चन है लगभग VVI ही माने जाएंगे, ये सब बोर्ड मॉडल होते हैं। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। एक का 3 नंबर दिया है 867 और 255, 867 और 255। ठीक है, तो यहाँ इसमें हम सबसे पहले उसी तरह पन्ना को 2 भाग में बांट देंगे और सबसे बड़ी संख्या को ये मान लेंगे, यह ए है, लिखेंगे माना कि ए बराबर 867 और बी बराबर 255। ठीक है, फिर क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है होता है ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे, यानी कि 867 में आप भाग देंगे 255 से। ठीक है, तो यहाँ 200 अगर 250 के पढ़ा पड़े, 250 गुना 500 और 250 किए तो लगभग 750 के से ज़्यादा आता है, यानी 3 बार में हम ट्राई करके देख लेते हैं। 3 बार में गुना करते हैं 255 में 3 से, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 गुना 6 1 7, 765 यानी छोटा है, लग जाएगा। 3 बार में लाएंगे 765। आप यही 4 से गुना करके देखते हैं तो देखिए दिखाते हैं। 4 से करते तो 4 5 20, 4 5 20 2 22, 4 2 8 2 10। ये बड़ा हो गया इसलिए ये नहीं लगाएंगे, 3 बार में ही लगाएंगे। तो 3 बार में इतना आया, 7 में से 5 गया तो ये 6 में से 6 गया 0 और ये 8 में से 7 गया तो 1। अब ऊपर से कोई आने वाला भी नहीं है और इससे ये लगने वाला भी नहीं है। तो चलिए पहले इसको सेट करते हैं। ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। तो ए है हमारा, यहाँ देख सकते हैं 867, बी है 255, क्यू है 3 प्लस आर है 102। ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। ठीक है, फिर अब अगला स्टेप में चलते हैं। हमने बताया है कि हर स्टेप में ए और बी बदलते रहते हैं। तो ये जो था आर ये बन जाएगा बी और ये जो था बी वो बन जाएगा ए, यानी 255। ठीक है, अब क्या करेंगे, 102 दूनी 204 होगा, यानी ये सिंपली लग सकता है 2 से। 3 से लाएंगे तो 300 पूछा जाएगा, 306 आएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। 2 बार में लाएंगे 102 दूनी 204। ठीक है, 5 में से आ गया 1, ये 5 और ये कट जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। तो ए बराबर यहाँ आपका ए हो गया 255 बराबर बी क्यू, बी हो गया आपका 102 गुना क्यू हो गया आपका 2 प्लस आर हो गया आपका 51। ठीक है, फिर चलते हैं अगले स्टेप में। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि 0 ना आ जाए, आर जो है 0 ना आ जाए। फिर अगले स्टेप में ये आपका ए बन जाएगा 102 जो है 102 बन जाएगा ए, 51 हो गया बी, 51 दूनी 2 102, 2 बार में लाएंगे 102। ठीक है, ये 0 हो गया 0 हो गया 0 हो गया, यानी टोटल मिला के आपका 0 आ गया। ठीक है, तो ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। ए बराबर ए हो गया आपका 102 बराबर बी हो गया 51 गुना क्यू हो गया 2 प्लस आर हो गया 0।
तो जब R 0 हो जाता है तो अंतिम जो B होता है वही हो जाता है HCF। ये जो अंतिम B 51 है यही हो जाएगा HCF, यानी कि HCF ऑफ ये 867 और 255 का हो जाएगा आपका 51। हो गया आंसर। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। सबको कॉपी में सीरियल नंबर से एकदम नोट करते जाना है और रिवाइज करते जाना है। अब चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कल बताएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि उससे पहले शुरू से समझाना होगा। उसके बारे में जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, उन्हें समझाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए इस वीडियो में संभव नहीं है। तो थोड़ा इस पर क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कहा जाए, क्वेश्चन अब लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नहीं दिखेगी क्योंकि अपने से हमने लिखा है कि यदि दो संख्या ए और बी ऐसे हैं, ए और बी ऐसे हैं जो सहअभाज्य हैं, ठीक है, तो इनका HCF क्या होगा, ठीक है। तो इसे कई तरीके से पूछा जा सकता है कि यदि दो संख्या ए और बी सहअभाज्य संख्या हैं तो उनका HCF क्या होगा, या ऐसी दो संख्याओं का HCF क्या होगा जो सहअभाज्य संख्या है। कोई भी संख्या देगा और आपसे पूछेगा इसका HCF क्या होगा। तो आप शॉर्टकट में ये जान लीजिए कि दो सहअभाज्य संख्याओं का HCF जो है 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 1, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या इस तरह भी पूछ दें, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक का HCF क्या होगा, ठीक है। आप ये जान लीजिए HCF जो है सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों का निकाला जाता है और जीरो को छोड़ करके कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक का HCF निकाला जा सकता है। तो यहाँ जो है दो लगातार धनात्मक पूर्णांक है, मान लीजिए जैसे 5 6 या 12 13 या 9 10 ऐसे करके यह HCF पूछ रहा है। हम कुछ निकाल के ही दिखा देते हैं। 5 एकम 5, ये आया अंदर, 1 बचे 5, ये हो गया आपका HCF 1। इसका निकाल के दिखा देते हैं। 12 एकम 12, 1, ये आया 12, 1 एकम 1, 1 दूनी 2। तो इस तरह से आप देखेंगे तो HCF जो है बार बार 1 आएगा, यानी दो लगातार धनात्मक पूर्णांकों का HCF जो होगा वो 1 होगा। याद रखना है, दो लगातार धनात्मक पूर्णांकों का HCF 1 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा। दो लगातार धनात्मक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ दो लगातार धनात्मक सम संख्या कह रहा है। धनात्मक यानी हमने पहले बताया कि सब पॉजिटिव होंगे, प्लस में होंगे, और ये सम कह रहा है। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 4, ठीक है, 8 10 या 12 14 निकाल के देखते हैं। ऐसे 2 दूनी 4, 0 आ गया, यानी HCF हो गया 2। ये 8 10 का निकालते हैं। 8 एकम 8, 2, फिर 2 चौके 8, 0, यहाँ भी HCF 2 हो गया। 12 14 का 12 एकम 12, 2 और 12, 2 छक 12, 0, यहाँ भी 2 हो गया। यानी प्रत्येक बार हम देख रहे हैं कि दो लगातार धनात्मक सम संख्या रह रही है, तो इनका HCF जो है 2 आ रहा है। याद रखना है, दो लगातार धनात्मक सम संख्या का HCF 2 होता है, ठीक है। अगर कोई अगल बगल से अगर कोई सम संख्या हो तो उसका जो है HCF कुछ भी हो सकता है, जैसे 20 और 40, ये दोनों सम संख्या लेकिन लगातार नहीं है। अब इसका देखिए 20 दूनी 40, इसका HCF आपका 20 आ गया,
यानी कि अगर लगातार ना कहें और पूछे कि दो सम संख्याओं का HCF क्या होगा, तो उसका HCF कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर यूँ कहे कि दो लगातार धनात्मक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, तो उसका HCF हमेशा 2 आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि दो लगातार धनात्मक विषम संख्याओं का HCF क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ जो है विषम संख्या पूछ रहा है, कुछ एग्जांपल लेते हैं। लगातार 3, 5, 9, 11, 13, 15 निकालिए। 13 कम 13, 2, 13 2 छक 12, 1, 1 दूनी 2। ठीक है। तो HCF एक आया। 9 कम 9, 2, 2 चुके 8, 1, 1 दूनी 2, 0। HCF एक आया। आप कितना लगातार लेकर के विषम संख्या का HCF निकालिएगा तो एक ही आएगा। तो दो लगातार विषम संख्याओं का HCF जो होता है वो 1 होता है। ठीक है। इस टाइप का आपसे हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव पूछ दें। अब कल है अगले वीडियो में आप लोग जानेंगे, आप लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और आगे का जितने भी क्वेश्चन हैं वो बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अगले वीडियो में उसको पूरी तरह से समझना होगा, तब वो जाके बनेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी।